आज हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जाट पाली के कुलपति वेंकटेश्वर से जाट व पाली के ग्रामीण अपनी मुख्य मांगों को लेकर मिले। उन्होंने अपना 10 मांगों का मांग पत्र उन्हें ज्ञापन के बतौर सौंपा और उनसे विस्तृत बात हुई। दोनों गांवों के मुख्य लोग उनके मांग पत्र में उनकी मांग इस प्रकार से रही। पहली मांग यह थी कि हटाए गए कर्मचारियों को वापस केंद्रीय यूनिवर्सिटी में लगाया जाए। दूसरी, जिन लोगों से पैतृक जमीन ली गई है उनको नौकरी दी जाए। तीसरा, केंद्रीय विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाया जाए। चौथा, गांव पाली और जाट को जोड़ने वाले मुख्य रास्ते को खोला जाए। पांचवा, केंद्रीय यूनिवर्सिटी में पानी के अति दोहन को रोककर नहरी पानी की व्यवस्था की जाए। छठा, केंद्रीय विश्वविद्यालय के ग्रामीण व पिछड़ा क्षेत्र में 3 माह के बाद में आपसी तालमेल कार्यक्रम किया जाए और क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रम करवाए जाएं। सातवां, पूर्व में रहे वीसी आरसी कोहाड़ की भ्रष्टाचारी जांच करवाई जाए। आठवां, केंद्रीय विश्वविद्यालय में जातिवाद पर अंकुश लगाया जाए। नौवां, केंद्रीय विद्यालय खोला जाए। 10वां, केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। इस प्रकार की ये ग्रामीणों की मांगे रहे और इस पर विश्वविद्यालय के कुलपति ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि हमारी सकारात्मक सोच होगी और ये जो ग्रामीणों ने ज़मीन दी है उसका उन्हें ज़रूर फायदा मिलेगा। दिखाई है और मुझे मैं अभी महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं चीज़ों को ज़रा समझ रहा हूँ और मेरे एक्शन से आपको उम्मीदें बड़ी भी होगी कि मैंने अपने मन की स्थिति जो है लोगों को बताई है, क्या मेरे मन में है। आप जमीन की बात करते हैं, मेरे पास आज की डेट में जमीन आप समझ सकते हैं कहाँ से उठे। मैं भी एक रूरल एरिया से स्कूल में पढ़ के आया, जहाँ पर शायद वर्दी पहनने के लिए, यूनिफॉर्म पहनने के लिए भी कुछ पैसा नहीं होता। वहाँ से मैं उठ के आया हूँ, तो मैं जमीन से जुड़ा रहा हूँ और आज तक जुड़ा रहूँगा, आगे भी जुड़ा रहूँगा। तो आपके दुख दर्द को तो मैं जरूर समझूंगा, इतना जो पता कर इतना कर पाऊँगा। ऑब्वियसली सरकार की यूनिवर्सिटी है, लिमिट्स है, लेकिन मैं जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा कर पाऊँगा। चीज़ें मेरे को याद होती हैं कि ये ठीक है, उसको कर देने में मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपका भला हो रहा, चाहे गलत। क्योंकि जब चीज़ें जो ठीक हो रही है उसके पीछे यही देखा जाता है कि मंशा क्या है। करने वाला गलत कर गया तो कोई इसमें मैं समझता हूँ कि ठीक है, उसमें फालतू नहीं मिलेगी, क्योंकि काम जो है जो सही है वो करेगा। और आपकी जो प्रॉब्लम है मैंने एक एक करके सारी लिख भी ली है, तो तुमने भी नहीं कही, आपने कही, मैंने लिख ली है। उसको मैं सारे को बहुत सारे विषय जो है बहुत लंबे भी हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज की बात हो, ठीक है, इसको हम जरूर उठाएंगे और जरूर लिख के भेजेंगे। कुछ ही दिनों में ये काम इसको दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ में हैं। जैसे मैंने कहीं पर हमने कहा कि फिजियोथेरेपी तो मेरे हाथ में, मैं अपने आप खोल सकता हूँ। फिजियोथेरेपी से ही बहुत सारे लोगों को भोजन मिलता, वो रोजगार मिलता। पाली और जाट के लोग आपसे मिले हैं कुछ गांव की समस्याओं को लेकर, आउटसोर्सिंग पर कुछ कर्मचारी लगे थे उनको लेकर, तो किस प्रकार की क्या समस्याएं थी और कोई समाधान का कोई नज़रिया है, कैसे क्या है? हाँ, आज दोनों गांव वाले मिले हैं
मैं तो अभी नया आया हूँ, मुझे इन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं, मैंने उनकी समस्याएं सुनी हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इनकी जो समस्याएं हैं और मुझसे उम्मीदें हैं उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूँ और जो भी इनकी पास्ट में प्रॉब्लम रही हैं उनको मैं समझने की कोशिश करके जो ठीक हो सकती हैं उनको ठीक करूँगा। किस किस प्रकार की क्या मुख्य रूप से समस्याएं थी? मुख्य रूप से कुछ तो इमीडिएट प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो सकती हैं, कुछ जो हैं थोड़ी लंबे समय वाली हैं जिसमें समय लग सकता है, जिसकी सरकार की भी अप्रूवल की जरूरत होती है। इसमें मैं इवन केंद्रीय विद्यालय चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज चाहते हैं, ये तो लंबी थोड़ी टाइम समय लगने वाला है। इसमें पूरी कोशिश हम जल्दी से शुरू कर देंगे, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो गेट की हैं, ये वो हैं और कुछ एम्प्लाई जो हैं जो कुछ निकाले गए हैं उनको देखते हैं कि कैसे उनको किया जा सकता है। जल्दी से जल्दी इनकी चीज़ों को स्टडी करके इनको समाधान निकालेंगे। मुझे लग रहा है ग्रामीण काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, तो इनको कुछ बड़ी आशाएं लगी हैं। तो विशेष रूप से आपका क्या फोकस रहेगा? आप ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बड़ा संस्थान है, तो आसपास के गांव वालों को क्या किस प्रकार से आप बड़ा भला करेंगे? यही कहूँगा कि जो भी काम होगा इनके पॉजिटिव उसमें होगा, नेगेटिव में कहीं नहीं होगा। तो इस बात की मैं इनको गारंटी दी है कि नेगेटिव इनके लिए कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा। जो भी आगे जो हैं उम्मीदें जो इन्होंने रखी हैं उनके मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जैसे कई रोज़गार थे, ज़मीन इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है और ये मुद्दा कई दिन से पीछे भी चलता रहा है, इस पर क्या आपका विचार रहेगा? नहीं, पूरी कोशिश करेंगे, जो लोग लग सकते हैं उनको लगाएंगे। उनका प्रेफरेंस इनमें दी गई है, प्राथमिकता इनको उसमें है, तो प्राथमिकता के आधार पर हम उनके समाधानों को करेंगे, समस्या का हल करेंगे। ठीक है सर। हाँ हाँ जी सरपंच साहब, आप साहब से मिले थे, वीसी साहब से, तो आपने अपनी समस्या रखी थी, आपको क्या लग रहा है कैसे? वीसी साहब से आज पाली और जाट के जो थे युवा, जो पंचायत थी, बेरोजगार थे, वो सभी मिले थे। क्योंकि वीसी साहब आने के बाद हम 1-2 दफ़ा मिले वीसी साहब से। हमें उम्मीद है कि हमारे गांव की जो ज़मीन गई है, हमारे गांव के जो बच्चे आउटसोर्स के लिए 4th क्लास की नौकरी के लिए जो आस है वो 100% हमारे गांव के लिए करेंगे। एक हमारी समस्या थी जाट और पाली का जो गांव है उसका जो लिंक रास्ता था गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 उसको खुलवाने की मांग की थी। वीसी साहब ने आश्वासन दिया उनको खोलेंगे। हाँ जी कैलाश जी, मुझे लग रहा है कि ग्रामीण काफ़ी खुश हैं। वीसी साहब का जो ही यहाँ पर आगमन हुआ है और इनके मुंह पर अब आई है, तो कैसे क्या आप कहेंगे? विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से ही दोनों गांव के साथ ठीक व्यवहार नहीं हुआ और अब लोगों को कुछ लगा है कि अपनापन महसूस हुआ है कि कहीं कुलपति जी के आने के बाद कि हमारा व्यक्ति इस विश्वविद्यालय में अधिकारी के रूप में आए हैं, तो उनको आशा है और हमें विश्वास है कि इस आशा पर माननीय कुलपति महोदय पूरी तरह से खरे उतरेंगे और दोनों गांवों की समस्या का निदान होगा। कुछ समय ज़रूर लगता है, लेकिन हमने आज सब बातें रख दी हैं और उसमें मुख्य रूप से जिनकी ज़मीन गई है उनको रोज़गार की बात, पिछले 12 साल से ये संघर्ष जो चल रहा था उसकी परिणति की तरफ जाएगा, यही हमारी अब सोच रहे हैं। हाँ जी राजेश जी, आप सामाजिक कार्यों में सदा आगे रहते हैं और ये आसपास की गांव से जुड़ा हुआ देखिए रामचंद्र जी, जिस दिन से ही हमारे वाइस चांसलर साहब ने बाबा जयराम दास की श्री चरणों में हाजिरी लगाई थी, उसी दिन से हमें एक अपनापन महसूस हो गया था और बाबा के आशीर्वाद लेने के बाद बिल्कुल वीसी साहब हमारे क्षेत्र के अपने हो गए और जो अपने होते हैं उनसे उम्मीदें होती हैं, उम्मीदें पूरी होती हैं। विनोद जी, आज आप वीसी साहब से मिले हैं और जाट और पाली दोनों गांवों के लोग मिले हैं, किस प्रकार की समस्याओं को लेकर मिले और क्या क्या आपको आश्वासन मिला, आपको कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने निरंतर पीछे जिस तरीके दोनों गांव और क्षेत्र की महेंद्रगढ़ क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाई। आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी समय से लगभग 200, 250, 300
दिनों तक धरना प्रदर्शन चला था इस गेट के सामने, जो आरसी कुहाड़ के खिलाफ था, उसके अव्यवस्था के खिलाफ था, उसकी भ्रष्टाचारी के खिलाफ आपने धरना यहाँ पर आपने कवरेज करने के दिया था। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज आप पूछ रहे हैं कि किस विषय पे हम लोग मिले हैं। जिस तरीके से 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमने 550 एकड़ ज़मीन यहाँ पर दोनों गाँव ने यहाँ मुहैया कराई और इस पिछड़े क्षेत्र को एक आगे विकास के लिए हमने काम करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में ये फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन दी। तो हमें एक उम्मीद थी कि यहाँ इस क्षेत्र में हमारा भला होगा, क्षेत्र के लोगों का विकास होगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। क्योंकि जिस तरीके से हर बार जो वीसी आया उसने थोड़ा बहुत कुछ लॉलीपॉप देके ना और लोगों को गुमराह करते रहे, लेकिन बाद में कुछ मिला नहीं। इसी हाँ जी, तो इसी एवज में जिस तरीके से आप पूछ रहे थे कि आज मिलने का क्या विषय था, आज 1 महीना पर पहले जिस तरह टंकेश्वर जी प्रोफेसर साहब नए वीसी हमारे यहाँ पर आए हैं, उनका सम्मान और स्वागत किया गाँवों में, और उसी सम्मान की कड़ी में आज दूसरी कड़ी के अंदर आज दोनों गांव के लगभग 35-40 लोग, लगभग सैकड़ों लोगों ने मुलाकात की हो और ऑफिस में बाकायदा सम्मान के साथ वीसी साहब ने और पूरे यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने बातचीत की। हमने आज एक ज्ञापन के तौर पे 8-10 पॉइंट जो निरंतर जो जिस तरीके से पहले यूनिवर्सिटी बनी थी तब से लेकर आज फिर से ये ज्ञापन दिया है, अपनी बात फिर से दोहराई है। जिस तरीके से हमने 550 एकड़ ज़मीन दी उसके बदले में दोनों गाँव के लोगों को लगाने के लिए एक बात रखी है दोबारा से, और जिस तरीके से पिछले आरसी कुहाड़ ने यहाँ आउटसोर्सिंग पर जो जिस तरीके शोषण और जातिवाद और मैं कहूँ भ्रष्टाचारी की तरीके से लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया था, तो विशेष तौर से दोनों गांव और क्षेत्र के लोगों को यहाँ हटाकर अपनी जाति विशेष के लोग लगाने का काम कर रहे थे, तो उस पर ये अंकुश लगाने का काम होगा यहाँ पर। और इस तरीके से वीसी साहब से हमने गुहार लगाई है कि जिस तरीके से जो लोग हटाए गए हैं आउटसोर्सिंग के लोग, वो दोबारा से पुनः यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर जिनसे उनसे चूल्हा चाकी चल सके, क्योंकि गरीब लोग हैं, उनको इस जरूरत की सख्त ज़रूरत है। तो आज वो बात हमने रखी है और वीसी साहब ने बाकायदा ये आश्वासन दिया है कि मैं उन लोगों को धीरे धीरे करके और इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो कार्य दोबारा से सुचारू रूप से रख लूँगा। इसके अलावा हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर जिस तरीके से एक बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर एक भविष्य के अंदर 35,000 स्टूडेंट, 5,000 कर्मचारी और उसके साथ साथ जिस तरीके से विकास और यहाँ पर सारी सुविधाएं मुहैया होने की आवश्यकता थी, उसी कड़ी में हमने मुख्य तौर से वो पॉइंट आउट फिर से कहे हैं कि सबसे पहले यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले में आज तक एक भी यहाँ इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा था। बार बार सरकार और प्रशासन से ये कहा जा रहा था कि मेडिकल कॉलेज की तो सुविधा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाएगी। तो आज वीसी साहब को हमने फिर से वही दोहराया है कि इस मेडिकल कॉलेज को आप सुचारू रूप से जल्द तरीके से इसकी कार्रवाई करें और इसको मेडिकल कॉलेज को बनवाया जाए। आज बड़ी इमीडिएट एक्शन से और संतुष्टि भरे जवाब के अंदर वीसी साहब ने कहा है कि मैं 1 साल के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर केवी स्कूल को बनवाने का पूरा प्रयास करूंगा। आज उन्होंने ज़मीन भी मांगी है की बात चर्चा की है, फाइल भी दोबारा से उन्होंने उठाई है और ये कह रहे हैं कि मैं 5-10 रोज़ के अंदर इसका पॉजिटिवली आपको मैसेज दूंगा और 1 साल के अंदर केवी स्कूल आपका निश्चित तौर से यहाँ पर बन जाएगा। इन सब बातों के लिए हम यहाँ पर आज मिले हैं और सभी गाँव के साथ, क्षेत्र के साथ, आप पत्रकारों के साथ हमने मिला और हमें संतुष्टि है कि ये वीसी हम लोगों को जो सौगात हमारी पिछली बकाया पड़ी थी उनको लौटाने का काम करेगा और हमें सम्मान और स्वागत यहाँ पर पूरा सम्मान मिलेगा। इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, हाँ जी विजय जी। हाँ जी, आज आप वीसी साहब से मिले हैं। हाँ जी। आपको कैसा क्या लग रहा है? हमारे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ और बहुत ही बीसी साहब से हम खुश हैं और हमारे ग्रामीण खुश हैं। और बीसी साहब यहाँ जो आउटसोर्सिंग के जो हमारे जवान हटाए हुए थे जाट और पल्ली के, उनको 5-5 7 करके उन्होंने हमारे को एक विश्वास दिलाया है कि वो लेंगे। और इलाके की जनता हमारे श्री टंकेश्वर कुमार जी साहब से बहुत जनता हमारी खुश है और बहुत ही अच्छे यहाँ का। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कार्य होंगे।